नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पांडे जी मैथ में। और आज हम शुरू करेंगे नाव, नदी, बोट और स्ट्रीम। ठीक, तो इसमें पूछता है कि नाव का प्रतिचाल, अनुकूल चाल। देखिए इसमें चार टाइप होते हैं। ठीक, पहला पूछता है कि जल प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल, जल के साथ। जैसे मान लीजिए कि ये नदी हुई, ये नदी है। ठीक, और इसमें एक बोट है, ये मान लीजिए एक बोट हुआ। ठीक, और जल की चाल कितना है, मान लीजिए जल की चाल 2 kph है। ठीक, और बोट की चाल 4 kph है, 4 kph। ठीक, तो जब यदि नाव के धारा के साथ साथ चलेगा, नाव यदि धारा के साथ साथ चलेगा, इस साइड में चलेगा, तो ये 2 भी और ये 4 दोनों जुड़ जाएगा। क्योंकि यदि आप मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और ये हवा के साथ साथ चलेंगे, तो आपका हवा भी मदद करेगा चलने में। तो हवा कितना मदद करेगा, जितना उसकी चाल होगी उसी प्रकार धारा कितना मदद करेगा, जितना धारा की चाल होगी। धारा की चाल यदि 2 kph है तो वो आपको 2 kph की मदद करेगी, और नाव की चाल 4 है। तो यदि अनुकूल चलेगा, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, अनुकूल, अनुकूल बराबर क्या होता है। देखिए अनुकूल रहेगा तो 4 और जो धारा की चाल है दोनों जुड़ जाएगा, नदी की चाल और जल प्रवाह की चाल, अनुकूल। अब यही पूछता है कि जैसे यहाँ अब ठीक, अब पूछ देगा कि प्रतिकूल। तो मान लीजिए कि अब देखिए ये तो अनुकूल हुआ, लेकिन अब यदि प्रतिकूल पूछ देता है, ठीक, ये अनुकूल हुआ, लेकिन जब यही बात करेगा कि प्रतिकूल क्या होगा, मतलब विपरीत। अब मान लीजिए इस तरह जा रही है तो ये तो जुड़ रहा है, 2 kph से जुड़ जा रहा है। लेकिन जब यही विपरीत दिशा में जाएगी तो 4 है, लेकिन ये अपना धारा 2 के द्वारा कम करेगा कि नहीं। अब यही ना इधर जाएगी और धारा की चाल इस टाइप इधर का है, तो ये क्या करेगा, ये वाला अपना 2 कम करेगा। तो जब अनुकूल का बात होगा तो प्लस होगा, और जब यही प्रतिकूल होगा, मान लीजिए जब यही प्रतिकूल की बात करेगा तो क्या होगा, प्रतिकूल बराबर नाव की चाल। मान लीजिए नाव की चाल 4 है -2, तो अब यदि प्रतिकूल जाएगा तो नाव की चाल कितना हो जाएगा, 2, और जब साथ साथ जाएगा तो 6। ठीक है, अब देखिए देखिए, तो अब एक फार्मूला होता है कि स्थिर जल में नाव की चाल। देखिए स्थिर जल में नाव की चाल बराबर अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटा में 2। ये नाव की चाल के लिए, यदि मान लीजिए नाव की चाल पूछ रहा है कि मान लीजिए धारा की चाल 4 kph है और नाव धारा की चाल 4 है और नाव की चाल 8 है, तो अनुकूल नाव की चाल क्या होगी। तो देखिए अनुकूल में मतलब जाएगा, तो जब अनुकूल जुड़ेगा तो 4 वो और 8 ये 12 प्लस प्रतिकूल। अब जब प्रतिकूल जाएगा तो माइनस होगा बटा में 2। ये नाव की चाल। यदि धारा की चाल क्या होगा, लेकिन ये पूछा कि धारा की चाल बराबर, अब यही उल्टा हो जाता है, अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा में 2। यदि नाव की चाल पूछेगा तो अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटा में 2। अब वहीं धारा की चाल पूछेगा तो अनुकूल, जल प्रवाह का अनुकूल और जल प्रवाह के प्रतिकूल चाल में से घट जाएगा बटा में 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की नाव से प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। ठीक, मान लीजिए कि ये जल है। ठीक, यदि ये जल स्थिर है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इसको थोड़ा इस नीचे कर लेते हैं। ये जल है, यदि जल में कोई गति ना हो, स्थिर जल में वो अपना 8 किलोमीटर प्रति घंटा से एक बोट चला सकता है, 8 kph से। ठीक, यदि नाव की जल प्रवाह 3 घंटा हो तो, लेकिन जब कह रहा है कि जब धारा की चाल
मान लीजिए जब स्थिर है तो 8 घंटा चला ले रहा है, लेकिन जब नाव की धारा की भी चाल जब कह रहा है कि 3 किलोमीटर हो, धारा की चाल कितना दे रहा है 3 kph, धारा की चाल कितना दे रहा है 3 kph, ठीक। तब तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल क्या होगी? तो देखिए अनुकूल जब जाएगा मतलब अनुकूल मतलब साथ साथ कह रहा है कि जब इसी साइड में जाएगा तो जुड़ जाएगा। देखिए अनुकूल कह रहा है तो 8 + 3 होगा, लेकिन यही पूछा कि प्रतिकूल क्या होता, तो 8 - 3। लेकिन यही पूछ देगा कि नाव की चाल क्या होगी, तो अनुकूल प्लस प्रतिकूल, अनुकूल जाएगा तो 8 3 11 प्लस प्रतिकूल प्लस 5/2। यही नाव की चाल पूछेगा तो अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटा में 2, लेकिन सिर्फ पूछ रहा है कि अनुकूल चाल क्या होगी, तो 8 + 3 और प्रतिकूल 8 - 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे एक ये तो अनुकूल हो गया। अब यही पूछे प्रतिकूल। देखिए एक क्वेश्चन दिया है कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक नाव देखिए एक नदी है मान लीजिए, ठीक। धारा प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब नाव स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलती है तो धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी? धारा के विपरीत देखिए धारा प्रवाह की चाल कितना है, धारा की मतलब जो नदी की जब बहाव है वो कितना है, वो 1.5 है, 3/2 बराबर 1.5, ठीक। और स्थिर जल में यदि कोई मतलब ये धारा में कोई यदि गति नहीं है, मान लीजिए कोई स्थिर जल है, रुका हुआ जल है, उसमें कोई बोट अपना चाल बोट 6 किलोमीटर प्रति घंटा चला सकता है, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल चला सकता है। तब धारा के विपरीत, अब कह रहे हैं कि धारा के विपरीत, देखिए वो वाला सवाल में धारा के साथ साथ था, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि धारा के विपरीत जा रहा है। तो जब धारा के विपरीत जाएगा तो मान लीजिए नाव अपना 6.5 से चलेगा ही, लेकिन जब विपरीत जाएगा तो ये 1.5 की जो 1.5 उसका नाव की धारा की चाल है उससे तो रोकेगा ना, आपको रोकेगा ना, क्योंकि ये 6.5 है, लेकिन जब ये उल्टा जा रहा है इस साइड, देखिए इस साइड में जाता तो इस साइड में जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो जुड़ जाता, लेकिन जब इसके विपरीत जा रहा है तो ये घटेगा 1.5, इतना तो रोकेगा। कितना रोकेगा? अपना चाल के बराबर न रोकेगा, उससे ज़्यादा तो रोकेगा नहीं, अपने चाल के बराबर रोकेगा। तो इसका चाल 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और नाव की चाल 6.5। तो पूछ रहे कि जब प्रतिकूल जाएगा तो नाव की चाल क्या होगी, तो यहाँ से 1.5 में से 6.5 में से 1.5 1.5 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे टाइप नंबर 3 में दिया है कि एक नाव नदी में एक स्थान से तथा दूसरे स्थान तक जाने में और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है, ठीक। तो समय दिया है, समय हमारा कितना दिया 4, ठीक। मान लीजिए यहाँ से यहाँ आने में, मान लीजिए कोई नदी है यहाँ से, ठीक। तो जब यहाँ से चल के और यहाँ आ रही है और यहाँ से फिर यहाँ पहुँचने में कितना समय लेती है, 4 घंटे का समय लेती है, ठीक ठीक। यदि नदी का वेग 2, यदि कह रहा है कि यदि नदी की चाल है 2 है, ठीक, तथा स्थिर जल में नाव की चाल, और नाव इसमें एक नाव है, ठीक, और नाव की चाल 4 है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहा है कि यहाँ से लेके और यहाँ के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है ना, समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है, चाल, ठीक। समय कितना दिया हमारा 4 दिया है, समय दिया है ना 4, देखिए समय हमारा दिया है 4, दूरी नहीं पता है, दूरी पूछ रहा है तो दूरी को हम x मान लेंगे। और यदि मान लीजिए कि जब 2 किलोमीटर प्रति घंटा उसका वेग है नदी का और 4 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की है, तो जब साथ जब जाएंगे, जब मान लीजिए इस तरह जब ये जा रहा होगा तो 4 अपना और 2 उसका नदी का भी दोनों जुड़ जाएगा, 4 + 2 के स्पीड से जाएगा, तो जाने में 6 किलोमीटर प्रति घंटा चल जाएगा, प्लस वही दूरी जब वापिस आएगा तो यहाँ पर 4 - 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 किलोमीटर प्रति घंटा से उसको रोकेगा,
रुकेगा ना, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 2। अब यहाँ पे हम इसको हल करेंगे तो ये एलसीएम इसका 6 हो जाता है, 6 से 6 कट गया, यक्स प्लस 2 तिहाई 6, 3 बार में 3 यक्स बराबर 4, 4 दिया है, 3x 1 4x, 4x बराबर 4, 4x बटा में 6 बराबर 4, ये 4 से 4 कट गया तो बच जाएगा हमारा यहाँ पे x बराबर 6। तो दोनों के बीच की दूरी कितना है, 6 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है दूसरा सवाल जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा एक नाविक स्थिर जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला लेता है। नदी के साथ साथ 20 किलोमीटर जाने और पुनः वापस आने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों बहुत ही ईजी है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है। मान लीजिए देखिए समय, अब देखिए समय पूछ रहा है, समय पूछ रहा है हमारे पास, समय बराबर दूरी, दूरी कितना है 20। तो जाए देखिए मान लीजिए नदी जब है, ठीक, और नदी की चाल 7 किलोमीटर है, 7 है, और धारा की चाल 3 है, धारा की चाल 3 है। तो जब ये साथ साथ चलेंगे, जब साथ जाएगा तो जुट जाएगा, जुटेगा ना, क्योंकि जब धारा यहाँ पे 3 है तो 3 की मदद करेगा, जब साथ जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, साथ जाएंगे तो 10 हो जाएगा ना, जब साथ में चलेगा तो 10, देखिए 10 प्लस ये तो गया, और जब आएगा आने में तो दूरी तो उतना ही है 20, लेकिन जब आने में उसको कितना कितना के स्पीड से आएगा, 7 उसका है 3 उसका है, 7 उसका है और 3 उसका है, तो ये 3 से तो विरोध करेगा, रोकेगा उसको नहीं, अपना तो जान लगाएगा ही, क्योंकि जब इधर जाएगा तो नदी 3 किलोमीटर प्रति घंटा से उसको रोकेगी, तो 7 में 3 कम हो जाएगा, ये 7 माइनस 3 तो हो जाएगा 4। आया समझ में, जब जाएगा तो जुड़ जाएगा। समय बराबर दूरी बटा में चाल, तो दूरी बटा में चाल प्लस दूरी बटा अनुकूल प्लस प्रतिकूल, ये अनुकूल हो जाएगा और ये हमारा प्रतिकूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम हल करेंगे तो ये देखिए यहाँ से 0 0 कट जाएंगे, ये 2 प्लस 4 5 20, 5 5 2 7 घंटा हमको लगेगा आने और जाने में समय। ठीक, देखिए दोस्तों टाइप नंबर 4 में दिया है गुना पे आधारित प्रश्न। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसका दुगुना समय वापस आने में लगता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर घंटा हो तो स्थिर जल में तैराक की चाल क्या होगी। ठीक, देखिए यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हम मान ली धारा मान लेते हैं। ठीक, एक तरह की नाव नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से तो दूसरे स्थान में जाने में जितना समय लेता है, यहाँ से लेके और यहाँ तक जाने में जितना समय लेता है उससे दुगुना समय उसको कब लग जाता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में। ठीक, मतलब क्या, अनुकूल जाने में जितना नहीं समय लग रहा है उसको दुगुना समय लग, मान लीजिए अनुकूल जाने में उसको 2 घंटा लग रहा है तो प्रतिकूल जाने में उसको 4 घंटा दुगुना लग रहा होगा, तभी ना। ठीक, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में स्थिर जल में तैराक की चाल, अच्छा यहाँ पर तैराक की बात कर रहा है। ठीक, यदि कह रहा है कि धारा की गति, धारा की जब चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तो जो तैराकी है उसकी चाल क्या होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे तैराक की बात कर रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम सबसे पहले कि देखिए अब समझिए सवाल को कैसे होगा, एक लाइन में हम लगा देंगे इसको, एक लाइन नहीं, मतलब एक बार समझ जाएंगे तो इसको आप एक लाइन में लगाएंगे, आप खुद लगाएंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि जब ये साथ जा रहा है तो जब साथ साथ चलेगा, मान लीजिए धारा की चाल तो नहीं पता है हमको, अच्छा तैराकी की चाल पूछ रहा है, तैराकी की चाल नहीं पता है, तैराकी की चाल मान लीजिए हम यक्स मान लेते हैं। ठीक, तैराकी की चाल यक्स है, जब साथ साथ जाएगा तो धारा की चाल
जुटेगा। यहाँ पे धारा की चाल 2 है, मान लीजिए 2 हो जा रहा है, जुट जा रहा है। ये तो गया, ये जाने का हो गया। लेकिन जब वापस आ रहा है तो धारा अपना 2 किलोमीटर कम करेगा, x-2 हो जाएगा। ये वापस आने का हो गया। चाहेगा तो जुट जाएगा, प्लस वापस जब आ रहा है तो जुटेगा। और जाने में मान लीजिए 1 घंटा मतलब 1 समय ले रहा है, तो आने में उसको दोगुना लग रहा है, इसका दोगुना लग रहा है। यही बस है, यही लग गया सवाल, आंसर। इसी को हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसको एक बार और समझ लीजिए कि एक तैराकी जब धारा के साथ साथ जा रहा है तो उसको जितना समय नहीं लग रहा है, उसको वापस आने में दुगुना समय लग रहा है। जबकि धारा की चाल 2 किलोमीटर है, यहाँ पे धारा की चाल कितना 2 है, ठीक। तो जब तैराकी की चाल x मान लीजिए, x+2 जाएगा और x-2 वापस आएगा, क्योंकि धारा अपना 2 किलोमीटर से उसको काटेगी। जब वैसे वापस उल्टा जाएगा, ऐसे जाएगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, जुटेगा। यहाँ पे 2 तो जुट जाएगा। लेकिन जब ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, तो ये घटेगा, ठीक। और कितना समय ले रहा है, दूरी बराबर चाल गुणते समय, ये चाल हो गया और गुणते समय, क्योंकि हमको दूरी पूछ रहा है। अच्छा चाल पूछ रहा है, चाल ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो हम क्या करेंगे कि इसको हल करेंगे, x+2 बराबर 2x-2×4, ठीक। ये 2x में से एक घटेगा तो -x बराबर, ये 2 इधर उठ जाएगा तो ये क्या आएगा, -4 -2, यहाँ पे -2 होगा, ठीक। यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा x बराबर -6, ये माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 6। आया समझ में। तो तैराक की चाल क्या हो जाएगी, यहाँ पे 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा और धारा की चाल 2। आया समझ में ना। ठीक है दोस्तों।